अरे भाभी लो लो गांठिया खाओ, बिंदास खाओ। अहमदाबाद ना स्पेशल गांठिया छे और इसके साथ वो सागर जी तीखी तीखी चटनी दो भाभी को। हाँ पर आप लोग भी तो कुछ खाइए भाभी, मासी। खाओ खाओ, तुम खाओ, अच्छे से खाओ और हेमू के हिस्से का भी तुम ही खा लेना। बस वैसे भी हेमू ऑफिस के काम से बाहर गया है तो आने में भी उसे देर हो जाएगी। हेमू कितना बड़ा आदमी बन गया है नहीं? अब तो अहमदाबाद के ऑफिस वाले भी उसे बुलाने लगे। बोलो। अरे आज साले साहब की अपने कंपनी के एमडी के साथ मीटिंग है और अगर आज की मीटिंग सक्सेसफुल रही ना तो उनका प्रमोशन पक्का है। हाय राम, अरे वाह भाई वाह। हेमू की तरक्की के लिए ना मैं तो 21 नारियल चढ़ाऊंगी गणेश जी आपको। 21 नारियल मेरी तरफ से भी मही बहन। वो क्या है ना, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। अच्छा, आज कौन सा दिन है? वो क्या है ना, आज मैं और हेमू जी पहली बार मिले थे। अच्छा, मतलब आज आप दोनों की लव स्टोरी की एनिवर्सरी है। ओह, तो ये दिन ना हम लोग धूमधाम से मनाएंगे, है ना? हाँ बिल्कुल बनाएंगे, क्यों नहीं। हेलो। हेमू का एक्सीडेंट हो गया है। अब मैं इन लोगों को कैसे बताऊं कि हेमू का एक्सीडेंट हो गया है? अब उसकी हालत कैसी है? देखिए, इनका एक्सीडेंट हो गया, सर पर बहुत गहरी चोट लगी है। एक रिक्शा वाला इन्हें छोड़ गया। डॉक्टर, क्या हम उससे मिल सकते हैं? देखिए, मिल तो सकते हैं लेकिन सर पर चोट लगने की वजह से इनकी मति भ्रम हो गई। आई मीन शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कह सकते हैं। क्या? एक्चुअली सर पर गहरी चोट लगने से मेमोरी लॉस भी हो जाता है। 1-2 दिन में मेमोरी लॉस रिकवर भी हो जाता है, नहीं हुआ तो ऑपरेशन भी करना पड़ता है। हाँ, पहुंचती हूँ, तुरंत पहुंचती हूँ। अरे सासू माँ, आप कहाँ जा रही हो? आज तो पूरा दिन घर में रहने वाली थी ना? हाँ, वो अचानक मेरी पार्टी की मीटिंग आ गई तो मुझे जाना पड़ेगा। अरे आप लोग बैठो ना, हिमाद्री नाश्ता वाश्ता करो, आप लोग मजे करो, मैं अभी आई। हर्षु, सागर जी भी पता नहीं कहाँ चले गए। आज हिमाद्री को पूरा अहमदाबाद घुमाना था, इसीलिए तो छुट्टी ली थी उन्होंने। अरे अभी आप हिमाद्री भाभी तो तैसे घुमाएंगे क्योंकि छागल भैया के साथ लोहित भैया भी तो ही चले थे। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते अनुसुया जी। ये हेमू कैसा है? वो उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी का। आई नो, सागर ने मुझे बताया। तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा, वो कुछ अजीब सा बिहेव करेगा। वो आपको कोई और समझकर भी बात कर सकता है, तो आप लोग चौंकिएगा मत। आप बाहर से देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। आप फिर से आ गए, और वो भी डॉक्टर का कोट पहनकर। आपकी क्या मती मारी गई है? हाँ, बंसारी लाल ये आग बुझाने वाले हो? हाँ, दुलिया गांव में आग लगी है, जाकर बुझा के आओ। हाँ, बस जा ही रहा हूं। ये आपको गोली देने आया था। क्या है, मैं बाहर जा रहा था, डॉक्टर साहब ने बोला कि आपको गोली दे दो। हाँ, इनको ध्यान से गोली दे देना। हाँ चलो तुम भजन शुरू करो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। वो मुझे डॉक्टर नहीं, आग बुझाने वाला समझ रहा है। अगर मैं उसे मना करता तो उसे गुस्सा आ जाता और इसका सीधा असर उसकी लगी चोट पर होता। तो वो कुछ भी कहे, आप उसकी बात मान लीजिएगा। अब जरा मेरे साथ बाहर आइए, मैं आपको कुछ दवाई लिख के देता हूं। अरे मॉम, मही का फोन आ रहा है, मैं उसे सब कुछ बता देता हूँ। नहीं सागर, अभी नहीं। अरे वो और हेमाद्री टेंशन में आ जाएंगे, सब ठीक हो जाने के बाद ही बताएंगे। हेलो सागर जी, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वो मही, मैं जरा काम में बिजी था। सागर जी, आज तो आपने छुट्टी ली थी ना, फिर कैसा काम? अब देखिए ना सागर जी, रोहित भैया घर पर नहीं है, सासू माँ भी कहीं बाहर चली गई है। अब हिमाद्री को कैसा लगेगा? और सागर जी, आप जरा सोचिए, हेमू को भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसलिए सागर जी,
हेमू घर पर वापस आए ना, उससे पहले आप आ जाना। हाँ 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 मही, ठीक है, ओके। अब देखना सागर जी फटाफट आ जाएंगे वापस। आ गई आप। ये फूल लेकर नहीं आई? थैंक गॉड मॉम, ये आपको तो पहचान रहा है। हाँ, वो हॉस्पिटल में पेशेंट से मिलने के लिए बुके लेकर आते हैं ना, इसलिए बोल रहा है कि आप फूल लेकर नहीं आई। या करेक्ट। अब आप ये मत कहिएगा कि आप मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली वो शांता मासी नहीं है। सही पहचाना ना मैंने? शांता मासी हो ना आप? हाँ मैं वो शांता मासी ही हूँ। कैसे हो बेटा? मुझे क्या होगा, मैं तो एकदम मस्त हूँ। ठीक है, अच्छे ही रहना। एक्सक्यूज मी, हाँ ये पेशेंट का फोन है, कब से बज रहा है? थैंक यू। अरे मॉम, हेमू के मोबाइल पर मही का फोन आ रहा है। अब एक मिनट, हाँ ले लो। नहीं एक मिनट मत लो, बजने दो। अरे मॉम, लेकिन बजने दूंगा तब तो इन लोगों को और टेंशन हो जाएगा ना। भगवान, मैं एक काम करती हूँ, मैं घर जाती हूँ, मैं घर जाके उन दोनों को संभालती हूँ। तुम यहीं रहना रोहित के साथ, और हेमू का ध्यान रखना। भाभी, आपके पास हेमू के नई ऑफिस का नंबर है क्या? हेमू के नए ऑफिस का नहीं, मेरे पास तो नहीं है। अरे पता नहीं हेमू को कितने फोन लगा रही हूँ, वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? पता नहीं क्या हुआ? सासू माँ देखे ना, हेमू को कब से फोन लगा रही हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रहा है। फिर से लगा के देखती हूँ। मही, वो मीटिंग में होगा, कैसे फोन उठाएगा? बार बार फोन करके उसे डिस्टर्ब मत करो। अरे वाह रमीला बहन, आप वो भी अपने हस्बैंड के साथ, और बताया भी नहीं। मेरे हस्बैंड? मुझे पता नहीं, कहाँ है? ये क्या रहे? वाओ, विकास पार्टी की प्रेसिडेंट अंशुया मेहता का बड़ा बेटा मेरा हस्बैंड। क्या बात है, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। देखिए, हाँ मुझे याद आ गया। आप कन्नू भाई, आप बहुत अच्छा गाते हैं ना। एक मस्त गीत सुना दीजिए। चलो। मैं और गाना? हाँ रोहित भाई, हेमू कह रहा है तो गीत तो सुनाना ही पड़ेगा आपको। हाँ सुनाना पड़ेगा। और आपकी हाँ रमीला बेन, अभी साथ दीजिएगा। चलो शुरू हो जाइए। फिर से? हाँ क्यों नहीं, चलो शुरू हो जाइए। रोहित भाई, ये हेमू कह रहा है आप गा दीजिए। क्या है, डॉक्टर बोल के गया ना कि इसको किसी तरह से बातों में उलझाए रखना है और इसे बेहोश नहीं होने देना, तो आप शुरू हो जाइए। ठीक है। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनको से चलो बनाए आशियां। रमीला बेन आप भी चलिए। चल बनाए आशियां, इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनको से चलो बनाए आशियां। अरे वाह, अंताक्षरी खेली जा रही है। अरे अब वापस आ गए? अरे भाई, मैं अपना काम करके आया हूं, मैंने आग बुझा दी। हाँ तो ठीक है। आप दोनों प्लीज एक मिनट। ओ, तुम चालू रखो। हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। साहब लेकिन बात क्या है? आप दोनों में से ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किसका है? किसी का नहीं। क्यों? हमें हेमू के लिए ए पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है। हमने आसपास के ब्लड बैंक्स में चेक किया लेकिन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है।
एक मिनट, मैं मॉम से बात करके ए पॉजिटिव ब्लड का बंदोबस्त करवा दूंगा। आपको जैसे कुछ पता चल जाए प्लीज लेट मी नो। ऑलराइट? हेलो, हाँ मॉम। हाँ सागर, हेमू की तबीयत अब कैसी है? खतरे की कोई बात नहीं है ना? नहीं मॉम, कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर ब्लड चढ़ाने के लिए कह रहा है मॉम। हाँ तो ब्लड बैंक से मंगवा लो ना। नहीं मॉम, डॉक्टर ने कहा कि ब्लड बैंक में भी ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का कोई स्टॉक ही नहीं है। मैं कुछ करती हूँ बेटा, मैं मेरी पार्टी ऑफिस में फोन करती हूँ, वहाँ पे कई कार्यकर्ताओं के ब्लड ग्रुप लिखे हुए हैं, किसी न किसी का तो मैच हो ही जाएगा। तुम भी एक काम करो, बाकी के ब्लड बैंक में फोन करके पूछो कि उनके पास ये ब्लड ग्रुप है कि नहीं, और है तो तुरंत मंगवा लो। ओके मॉम, हम लोग भी यहाँ कुछ ट्राई करते हैं। और बेटा, हेमू का ध्यान रखना, देख लेना कि उसे किसी चीज की कमी ना हो। ओके मॉम। हेमू भाई तो था। कन्हैयालाल, हेमू हॉस्पिटल में है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। क्या? मैं अभी नहीं वापिस तो बोल। कन्हैयालाल, कन्हैयालाल क्या कर रहे हो आप? कन्हैयालाल धीरे बोलिए, मही और हेमाद्री को पता नहीं चलना चाहिए। अरे दोनों कितनी खुश है, अगर इस बात का पता चला तो उन्हें सदमा पहुंचेगा। और हम लोग हैं ना, हाँ, उसका ध्यान रखने के लिए। और रोहित और सागर तो हॉस्पिटल में है, मैं अभी हॉस्पिटल से आ रही हूँ। देखो, जब तक उसे होश नहीं आता, वो थोड़ा बेटर नहीं हो जाता, किसी को कुछ नहीं बताएंगे कन्हैयालाल, और आप तो किसी को कुछ नहीं बोलोगे, हाँ? मैं किसी तो नहीं बताऊंगा। लो बोलो, अब तो हेमू ने फोन ही बंद कर दिया। पर मही, बंद तो दरवाजे को करते हैं ना, फोन कोई दरवाजा थोड़ी ना है कि बंद कर दिया। भाभी, हाँ। वो बापा अमृता। अरे आप चिंता मत करो, मस्त दलम दलम चाय और आपके लिए लीनती। थैंक यू। मैं भाभी, मैं क्या कह रहा हूँ कि आज हेमू भाई और हेमादली भाभी की प्रेम कहानी की साल दिला है, तो हम क्या चलेंगे? अरे वीरा, हम लोग खूब धमाल मस्ती करेंगे। पहले तो शाम को मंदिर जाएंगे, फिर मस्त फाफड़ा और जलेबी का नाश्ता करेंगे, और उसके बाद ना टनाटन गुजराती पिक्चर देखेंगे। ए नहीं मही, वो गुजराती फिल्म में सोने को मजा नहीं आता, हम हिंदी फिल्म देखने चले? हाँ तो भाभी, हाँ। आप एक काम करना, गुजराती पिक्चर की डायलॉग ना आप हिंदी करके देखना, तो हो गई ना हिंदी पिक्चर। हाँ, मस्त है, मस्त। बस तारे। भाभी, आप खुश नहीं हो क्या? क्या बताओ मही बेन, इतनी देर हो गई, उनका एक भी फोन नहीं आया। इतने वक्त में तो वो मुझे 3-4 बार फोन करके ये पूछ लेते हैं कि हिमाद्री खाना खाया कि नहीं, तुम ठीक हो कि नहीं, और अब तो एक भी फोन नहीं है। पता नहीं रोहित भी कहाँ चले गए हैं। और सागर जी भी। मैं क्या कहता हूँ, वो सब तो आ जाएंगे तभी भी, तब तक के लिए हम सबका मन पसंद खाना बनाते हैं, किचन में जाके तैयारी करते हैं। चल चल हाँ, चलो चलो, चाय पीते पीते चलो चलो। चलो चलो चलो। अरे हेलो सागर, सुनो, अगर मही का या हेमाद्री का फोन तुम्हारे फोन पे या हेमू के फोन पे आए, तो ऐसा कुछ कहना जिससे उसके मन को शांति हो। मिस्टर सागर, हाँ डॉक्टर बोलिए। हमने ए पॉजिटिव ब्लड कलेक्ट कर लिया, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पेशेंट के साथ कौन है? मेरे बड़े भाई हैं। ओके। हाँ बोलो पत्नी देवी। सागर जी, आपने कहा था ना कि आप जल्दी जल्दी वापस आ जाओगे, लेकिन अब तक। हाँ मही, पहले मेरी बात तो सुनो। मैं ना तुम्हें ही फोन करने वाला था। हाँ? देखो, मैं और हेमू ना साथ में ही हैं। अरे, हेमू आपके साथ है? लो बोलो, अच्छी बात है, चलो। हाँ मही, और हम दोनों साथ में वडोदरा जा रहे हैं, कल सुबह या दोपहर तक वापस आ जाएंगे। ओके? क्यों वडोदरा, क्यों? अब मही, क्या है ना, वो हेमू की एमडी के साथ मीटिंग तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन कंपनी का जो बॉस है ना, वो भी हेमू से मिलना चाहता है। तो बातों बातों में पता चला कि मेरा उसके साथ एक पुराना कनेक्शन है, तो मैं भी हेमू के साथ ही जा रहा हूँ। क्या है, मेरे जाने से हेमू का प्रमोशन तुरंत हो जाएगा, समझी? बात करो छो, सच्ची सागर जी?
सागर जी, ये खुश खबर ना मैं सबको सुनाती हूँ। जय अम्बे। हिमाद्री भाभी। अच्छा क्या सागर, तुमने मही को बहाना मार दिया। अब सागर प्लीज, मैं गाना गा गा कर थक चुका हूँ, तुम हेमू को संभाल लो। हिमाद्री भाभी, बहुत अच्छी खबर है। भाभी पहले सुनिए तो सही। ओह हाँ हाँ हाँ, सॉरी। अरे बाबा, खबर क्या है? हिमाद्री भाभी, हिमू ना वडोदरा जा रहा है और सागर जी भी साथ में ही है। हिमू की तरक्की की बात करने के लिए वो लोग किसी बड़े साहब से मिलने जा रहे हैं। वाह हिमाद्री भाभी, अब तो हिमू की तरक्की पक्की। बोलो अम्बे मात की जय। हेलो अम्बे मानो कर बोरे, हिमू की तरक्की होगी क्या? हेलो डिंका चिक्का 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 डिंका। एक मिनट। हेमू की तरक्की के लिए मैं भगवान के सामने दिया जलाकर आती हूँ, ठीक है? भाई वाह। ए वीरा, वो लोग वडोदरा जा रहे हैं तो वहाँ का प्रख्यात लीला चिवड़ा मंगवा लो। हाँ वीरा, हाँ हाँ, हाथ में वो बाथल वाली भी मंदा लो आप। अरे हाँ, चटपटी होती हो पापा। हेलो रोहित भाई आप? सरप्राइज, मैं भी इन लोगों के साथ वडोदरा जा रहा हूँ। अच्छा, आप भी? लेकिन क्यों? वो एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड वडोदरा में रहता है, तो जब से मैं लंदन से आया हूँ उसने कहा था मुझसे आके मिल लेना। अब ये लोग जा रहे हैं तो मैंने सोचा मैं भी इनके साथ चला जाता हूँ, इसी बहाने उससे मिल लूंगा। अच्छा ठीक है। मैंने इसीलिए फोन किया था रोहित भाई कि आप लोग वडोदरा जा रहे हो ना, तो वहाँ का प्रख्यात लीला चिवड़ा और भाखरवड़ी लेकर आना। पेशेंट का फर्स्ट रिलेटिव कौन है? उन्हें जल्दी बुलाइए, इन फॉर्म पे सिग्नेचर्स करने, अर्जेंट सर्जरी करनी है। हेलो, लगता है किसी हॉस्पिटल में है ये लोग। हॉस्पिटल में? डॉक्टर, आई नो कि इस फॉर्म पे पेशेंट के इमीडिएट रिलेटिव की साइन चाहिए, लेकिन बाय एनी चांस इज इट ओके अगर मैं साइन करूं तो? देखिए अंसुया जी, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप एक पॉलिटिशियन हैं और मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन आप भी समझ सकती हैं हॉस्पिटल के रूल्स एंड रेगुलेशंस हम ब्रेक नहीं कर सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके। लाइए, मैं साइन कर देती हूँ। मैं मरीज की बहन हूँ। वही तुम? कार्यकर्ता का फोन आया था और किस्मत से फोन मैंने ही उठा लिया। वो पूछ रहे थे कि मैडम ए पॉजिटिव ब्लड और कितना चाहिए टीटी हॉस्पिटल के लिए, और जब मैंने पूछा कि हॉस्पिटल में कौन है, तब मुझे पता चला कि हेमू तो माधुरी भाभी। हेलो महिबेन, कहाँ हैं आप? और घर पर भी कोई भी नहीं है। वो हम लोग ना मंदिर आ गए हैं। तो मुझे भी साथ ले जाते, मैं भी आप लोग के साथ आ जाती ना। वो क्या है ना भाभी, आप सो रही थी तो मैंने उठाया नहीं आपको, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके लिए प्रसाद लेकर आएंगे। और भाभी तब तक ना फ्रिज में फल फ्रूट सब रखा हुआ है, तो आप खा लेना आराम से। हाँ अच्छा महिबेन, वो हेमू का कुछ पता चला? मैं कब से उनका फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन उनका फोन ही नहीं लग रहा है। ओ हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई, हेमू से बात हो गई है मेरी, वो आ जाएगा। हाँ
अच्छा अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब, घबराइए मत, ऑपरेशन कामयाब रहा। हेमू अब ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल में उन्हें कुछ दिन रखना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर, हेमू की मेमोरी लॉस? देखिए, पेशेंट को वक्त तो देना ही पड़ेगा, लेकिन उनकी मेमोरी बिल्कुल वापस आ जाएगी, डोंट वरी। हेमू, मही, चुप हो जाओ मही। तुमने सुना ना डॉक्टर साहब ने क्या कहा? हाँ, हेमू अब बिल्कुल ठीक हो गया है। हाँ मही, तुम शांत हो जाओ। अरे तुम्हें तो हिमाद्री भाभी को भी संभालना है। उन्हें भी आप लोग ही संभालो। सच में सासू माँ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला। मैं दुखी ना हूँ, मैं परेशान ना हूँ, इसके लिए आप लोगों ने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे और खुद परेशान होते रहे। मही, अगर तुम हमारी जगह होती तो तुम भी ऐसा ही करती। परिवार का मतलब होता है एक दूसरे की ढाल बनना, एक दूसरे का सहारा बनना। तुम और हेमाद्री इतने खुश थे मही कि तुम दोनों को दुखी देखने का हमारा मन ही नहीं हुआ। और मही, जब तक हेमू ठीक नहीं हो जाता, हम सबको ये बात हेमाद्री से छुपानी है। ओके?